Today I'll tell you 5 important lessons related to doing business. 5 ऐसी important बातें जो आपको अपना कोई भी काम बिजनेस शुरू करते वक्त ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यह है कि देखिए, बिज़नेस हमेशा दूसरों के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। कहने का मतलब कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट है और आप सोच रहे हैं कि आप उसी के अराउंड बिज़नेस अपना डेवलप करेंगे या बिल्ड करेंगे और लोगों को भी वो आपका जो बिज़नेस है, जो भी पर्टिकुलर आप कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट या सर्विस में आप डील करना चाह रहे हैं, पब्लिक को भी वो पसंद आएगा, पब्लिक को भी वो अच्छा लगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि बिज़नेस दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील करने के लिए डिसाइड करें तो आप पहले ये समझ लें कि पब्लिक में उस चीज़ की क्या डिमांड है, पब्लिक में उस चीज़ को लेके जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है और कितना है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है, वो जो इसी बात से निकलती है कि देखिए, हर बिज़नेस का अपना एक टारगेट कस्टमर बेस होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज़ की ज़रूरत है। तो आपने अपने लिए अपने बिज़नेस के लिए जो भी प्रोडक्ट या सर्विस डिसाइड किया है, आप जिस भी चीज़ में डील करने का डिसीज़न ले रहे हैं, तो उसकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है और उस टारगेट ऑडियंस तक आपको अपने बिज़नेस को कैसे पहुंचाना है, वो क्या क्या ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिनके ज़रिए आप अपने बिज़नेस को अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो कहने का मतलब, बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको इस बात की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किस तरह के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं अपने उस बिज़नेस के थ्रू। अब जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि आपका जो बिज़नेस है वो स्केलेबल कितना ज़्यादा है और कितना ईजिली स्केलेबल है। देखिए, कोई भी व्यक्ति पैसे कैसे कमाता है, पैसे कहीं बनते नहीं हैं। पैसे जब एक आदमी की पॉकेट से पैसा बाहर निकलता है, फिर वो पैसा आपकी पॉकेट में आता है। मतलब एक आदमी की पॉकेट से पैसा बाहर निकलेगा और आपकी पॉकेट में आएगा। तो स्केलेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने उस बिज़नेस के थ्रू कितने लोगों की पॉकेट तक पहुंच सकते हैं। तो इट विल डिपेंड ऑन कि आपका जो बिज़नेस है वो स्केलेबल कितना है और कितना ईजिली स्केलेबल है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ में डील कर रहे हैं जो स्केलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली जब आपकी रीच कम होगी तो आप कम पॉकेट तक पहुंचेंगे और कम पॉकेट तक पहुंचेंगे तो आप कम पॉकेट में से पैसा अपने पास अपनी पॉकेट में ला पाएंगे। और जितने ज़्यादा लोगों तक आपका वो जो प्रोडक्ट है या सर्विस है पहुँच पाएगा, उतनी ज़्यादा पॉकेट से पैसा निकल के आपकी पॉकेट में आएगा। और आपको ये भी समझना है कि वो जो स्केलेबिलिटी है वो कितनी हैवली इन्वेस्टेड है या कितनी कॉस्टली है। अगर वो स्केलेबिलिटी बहुत मुश्किल है या बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो भी आपको फिर उस बिज़नेस को एक दूसरे लेवल पर ले जाने में काफ़ी मुश्किल आएगी। तो आपका जो बिज़नेस है वो ईज़िली स्केलेबल होना चाहिए विदाउट रिक्वायरिंग टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो ये हुई 3 बातें। पहली कि बिज़नेस आपको पब्लिक का इंटरेस्ट समझकर करना है। आप कोई भी काम ऐसा शुरू करोगे जिसकी पब्लिक में डिमांड नहीं है, भले ही वो आपको पसंद हो, भले ही उसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो उस बिज़नेस के चलने के चांसेस कम होंगे। दूसरा, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कहाँ है और उस तक पहुंचने के ज़रिए कौन कौन से हैं, इस बात की आपको समझ शुरू में ही बहुत अच्छे से होना चाहिए। तभी आप अपने उस प्रोडक्ट, सर्विस या बिज़नेस को अपनी टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे और फिर तभी उसको आप कन्वर्ट भी कर पाएंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपना बिज़नेस ले जाएंगे जिसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वहाँ आपको कन्वर्ट करने में काफ़ी मुश्किल जाएगी। तीसरी, स्केलेबिलिटी। एक तो स्केलेबल होना चाहिए और दूसरा स्केलेबल ईजिली विदाउट रिक्वायरिंग टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होना चाहिए। क्योंकि जितनी पॉकेट तक आप अपने बिज़नेस को ले जाएंगे, उतनी पॉकेट से अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी आपकी पॉकेट में पैसे आने की। अभी चौथी इम्पॉर्टेंट बात
चौथी इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि देखिए, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन, ये सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन जब तक आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप कितनी भी मार्केटिंग कर लीजिए, कितना भी प्रमोशन कर लीजिए, कैसी भी पैकेजिंग हो, कैसी भी आपकी ब्रांडिंग हो, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है तो फिर सस्टेनेबिलिटी में मार्केट में आपके प्रोडक्ट को और सर्विस को सस्टेन करने में बहुत मुश्किल जाएगी। शुरू में आपकी मार्केटिंग या ब्रांडिंग या पैकेजिंग देखकर एक बार तो लोग शायद आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर उस कस्टमर बेस को रिटेन कर पाना, मार्केट में अपने बिज़नेस को सस्टेन करा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील करने का डिसाइड करें तो अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश करें कि वो जो प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। वो आप जितना अच्छे से अच्छा अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा पाएँ करें, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लें, आपको मार्केट में बने रहने में बहुत ही मुश्किल जाएगी, क्योंकि शायद एक बार तो लोग आ जाएंगे लेकिन फिर वो लोग रिटेन नहीं करेंगे, और अगर आपकी कस्टमर रिटेनेबिलिटी कमज़ोर होगी तो फिर आपका बिज़नेस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड रनिंग अ बिज़नेस। देखिए, किसी भी बिज़नेस को रन करने का जो फ्यूल है वो फ्यूल होता है उसका कैश। जैसे कि किसी भी गाड़ी को चलाने का फ्यूल होता है पेट्रोल, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही बिज़नेस को चलाने का फ्यूल होता है कैश। अगर आपके पास गुड इनफ कैश फ्लो और कैश नहीं है तो आप अपने बिज़नेस के ऑपरेशंस प्रॉपरली रन नहीं कर पाएंगे, आपका बिज़नेस प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। नॉट ओनली इन बिज़नेस, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कैश की ही उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप ओन करते हैं 5 गाड़ियाँ, ठीक है, तो इट शोज़ कि यू आर ए रिच मैन। आपके पास 5 अगर गाड़ी घर पे खरीद के आपने खड़ी करी हैं तो इसका मतलब आप एक बड़े प्रॉस्पर्ड और एफ्लुएंट व्यक्ति हो। अब आप जाइए किसी ग्रॉसरी वेंडर के पास, ठीक है, आप उसको बोलिए कि मेरे घर पे 5-5 गाड़ियाँ मेरे घर पे 5-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप मुझे 2 किलो शक्कर दे दो। तो क्या वो ग्रॉसरी वेंडर, क्योंकि आपके घर पे 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपको 2 किलो शक्कर यूं ही बिना किसी पैसे के ले जाने देगा? देखिए, बहुत से बहुत हो सकता है कि वो आपसे उधारी कर ले, लेकिन आपको उसको कैश देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जगह जगह पेमेंट्स देने पड़ेंगे। आपके स्टाफ है, आपके सप्लायर्स हैं, ठीक है, आपकी मशीनरी है, आपके इंजीनियर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, हर जगह कैश से ही काम चलेगा। बिना कैश के आपका स्टाफ भी काम नहीं करेगा, बिना कैश के आपके सप्लायर्स आपका जो भी रॉ मटेरियल है या प्रोडक्ट है सप्लाई नहीं करेंगे। आप बिना कैश के अपने बिल्स नहीं पे कर पाएंगे। आप बिना कैश के कोई भी रिपेयरिंग वर्क, सर्विस वर्क, मेंटेनेंस वर्क नहीं कर पाएंगे। कैश फ्लो इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी। आपके बिज़नेस को चलाने के लिए अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो उसके ऑपरेशंस रन नहीं होंगे, और अगर किसी भी बिज़नेस के ऑपरेशंस रन नहीं होंगे तो वो बिज़नेस सक्सेसफुली फंक्शन या सक्सेसफुली रन नहीं करेगा। आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसीलिए भूल कर भी आपका जो कैश रिज़र्व है बिज़नेस का और जो कैश फ्लो है वो नहीं रुकना चाहिए। अगर आपने अपने कैश रिज़र्व को यूं ही अननोइंगली, अनअवेयरिंगली यहाँ वहाँ फंसा दिया, अपनी नादानी कह लो या बेवकूफ़ी कह लो की वजह से, और अगर आप अपने बिज़नेस में एक प्रॉपर कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर, क्योंकि आप
आपको जो भी पेमेंट करनी है आगे कैश में ही करनी है, वो सारी पेमेंट्स रुक जाएंगी और जैसे ही पेमेंट्स रुकेंगी आपका सारा काम ठप पड़ जाएगा, आपके ऑपरेशन सारे बंद हो जाएंगे। ना स्टाफ आपका काम करेगा, ना आपको सप्लायर्स मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ना आप बिल दे पाओगे, जो भी बिल्स हैं उनको पे नहीं कर पाओगे। उसके अलावा जो भी आपका सर्विस वर्क है, रिपेयर वर्क है, वो सब कुछ रुक जाएगा। तो कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भूल कर भी अपने बिज़नेस के कैश रिज़र्व को ख़त्म ना होने दें। अपने कैश को, जो भी कैश आप जनरेट कर रहे हैं आउट ऑफ योर बिज़नेस, ठीक है, अ गुड पार्ट ऑफ इट गोज़ इनटू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपको एक सही अमाउंट में कैश रिज़र्व अपने पास हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके आपके ऑपरेशंस नहीं होंगे, और अगर ऑपरेशंस नहीं होंगे तो आपका बिज़नेस चलेगा भी नहीं, आपका बिज़नेस ठप पड़ जाएगा। अननोइंगली छोटी जगहों पर बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं। जैसे ही उनके पास पैसा आना शुरू करता है, अब पैसा आना शुरू होता है तो उनको लगता है कि इस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं, और वो जाके यहाँ वहाँ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में पैसा डाल देते हैं। फिर उनके पास अपने बिज़नेस को रन करने के ही पैसे नहीं बचते, और वो इतनी बुरी तरह उलझ जाते हैं कि उसकी वजह से वो सब जगह से हाथ धो बैठते हैं। उनका बिज़नेस भी नहीं बचता और वो इन्वेस्टमेंट तो फिर ठीक ही है, उसका तो कोई ठिकाना है नहीं। तो गाइस, these are the 5 important things that you need to consider while planning to begin your business। आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको इन 5 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत अच्छे से काम करना है। मैं वापस से रिवाइज़ कर रहा हूँ वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। पहली, आपको ये समझना है कि जो भी आप बिज़नेस करने जा रहे हैं उसकी पब्लिक में डिमांड कैसी है। आपके अपने इंटरेस्ट पर बेस्ड होकर आपको बिज़नेस नहीं करना। आप वो समझिए कि पब्लिक में क्या बिकता है, पब्लिक को किस चीज़ की डिमांड है, या पब्लिक को कैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, फिर उसके अराउंड अपना बिज़नेस डेवलप करिए। दूसरा, अपने टारगेट ऑडियंस को समझिए, टारगेट कस्टमर को समझिए। हर किसी को सब कुछ नहीं चाहिए। आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस में डील करने जा रहे हैं उसकी क्या टारगेटेड कस्टमर बेस है, वो कहाँ है और उन तक आप पहुँचेंगे कैसे। तीसरा, आपका बिज़नेस स्केलेबल कितना है, क्योंकि जब आपकी रीच बढ़ेगी, जब आपका बिज़नेस स्केल करेगा तभी आप ज़्यादा उसको कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे। जितने लोगों तक आपका प्रोडक्ट और सर्विस पहुंचेगा उतने लोगों से आपको इनकम मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। चौथी चीज़ थी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी। आप कितनी भी मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन कर लीजिए, अगर आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं होगी, उसकी क्वालिटी ही ख़राब होगी, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपको कस्टमर रिटेन करने में ऑब्वियसली बहुत मुश्किल जाएगी। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड ऑलवेज दैट योर कैश फ्लो मस्ट नॉट स्टॉप। आपका जो कैश रिज़र्व है बिज़नेस का, आप उसको कभी ख़त्म नहीं करेंगे किसी भी रीज़न से, क्योंकि जिस दिन कैश फ्लो ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन कैश ख़त्म हो जाएगा या कम पड़ जाएगा, आपके बिज़नेस के ऑपरेशंस को करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कोई भी बिज़नेस चलता कैश से ही है, या कोई भी काम चलता कैश से ही है। जैसे कि किसी गाड़ी का फ्यूल पेट्रोल है, डीजल है, वैसे ही बिज़नेस का फ्यूल कैश है। जब तक कैश है तभी तक आप बिज़नेस के ऑपरेशंस को अच्छी तरह रन कर पाओगे। जिस दिन कैश ख़त्म हो जाएगा, ऑपरेशंस ठप पड़ जाएंगे, ऑपरेशंस ठप पड़ जाएंगे, आपका बिज़नेस भी ठप पड़ जाएगा। सो गाइज, दोज वर द 5 इम्पॉर्टेंट लेसन्स रिगार्डिंग प्लानिंग अ बिज़नेस। और आप अगर कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं तो आई होप मेरी ये जो एडवाइस है आपको हेल्प करेगी अपने बिज़नेस को अच्छी तरह फॉर्मुलेट करने में। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि प्लानिंग मैटर्स, ठीक है। एकदम से उचक्कर आप मैदान में कूद जाएंगे लड़ने के लिए बिना तैयारी करे, तो आपके जो जीतने के चांसेस हैं वो कम रहेंगे। लेकिन आप ऑन पेपर बैठ के अच्छे से प्लानिंग कर लेंगे, सब समझ लेंगे, और जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी और फिर उसके बाद कोई काम करने जाएंगे तो आपके उस काम को सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो ऑब्वियसली बेटर हो जाएंगे। सो आई होप माई एडवाइस विल हेल्प यू, and I will see you in another video. Till then, take your care and see you. Bye bye. Peace.